हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इफ अ लाइन मेक्स एंगल, एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल से रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने, एंगल्स हमको गिवन है। तो देखिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल्स, क्या क्या है? 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके? एल एम एन। एल क्या होता है आपका? कॉस अल्फा। एम क्या होता है आपका? कॉस बीटा। और एन क्या होता है आपका? कॉस गामा। हमें एल एम एन के एंगल्स की वैल्यू गिवन है तो वह पुट करेंगे और हमें एल एम एन की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो देखिए एल विच इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की आपके क्या एंगल है? 90 डिग्री। तो पुट कीजिए एल इक्वल्स टू कॉस 90। कॉस 90 आपका 0 होता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 0। एम देखिए, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा। बीटा यहाँ पे हमें बीटा की क्या वैल्यू दी है? 135 डिग्री। अब 135 डिग्री का तो कोई एंगल ही नहीं होता कॉस में, तो हम इसे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो देखिए कॉस 90 प्लस 45 ऐड करेंगे तो यही आ रहा है, हमने ब्रेक कर दिया। कौन सी कंडीशन बन गई है यहाँ पे? कॉस 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए आप लोग, 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45 सेकंड क्वार्टेन में आपका कॉस जो है वो नेगेटिव रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे साइन क्या आएगा आपका? नेगेटिव। तो माइनस का साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 क्या होता है? 1/√2। इनवर्स टिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब जो हमारी टिग्नोमेट्रिक की टेबल होती है उसमें इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो टेबल जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह रहता है तो वहाँ पे जाके करेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अपलोडेड है पिक्चर, आप लोग उसके हिसाब से अपनी टेबल एक बना लीजिए रफ कॉपी में एंड देखते रहा करिए उस टेबल को, आपको अपने आप वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। और नहीं तो मैंने ट्रिक भी बता रखी है, इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है वहाँ पे मैंने जो आपकी टिग्नोमेट्रिक की टेबल है उसकी ट्रिक भी बताई है कि आप लोग किस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1/√2। देन एन इक्वल्स टू कॉस गामा विच इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। एंड कॉस 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/√2। अब हमारे पास एल एम एन तीनों की वैल्यूज आ गई है, तो लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन विच इज इक्वल्स टू 0, -1/√2 एंड +1/√2। आपके पास वैल्यूज आ गई हैं तीन, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, 1/√2 और एक 0 है। ये तीन वैल्यूज आपकी डायरेक्शन कोसाइन में आई। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Find the direction cosine of a line which makes equal angles with the कोऑर्डिनेट्स एक्स या वाई एक्सिस नहीं लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बस गिवन है हमें। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, लाइन के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें हैं हम वो लिखते हैं, सेकेंड चीज़ जो हमें पता है वो फिर हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आपका? एल एम एन। एल क्या होता है आपका? कॉस अल्फा। एम क्या होता है आपका? कॉस बीटा। और एन क्या होता है आपका? कॉस गामा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है कि लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल, तीनों की तीनों एंगल्स जो है वो क्या है? इक्वल है। इक्वल है का क्या मतलब है? अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे की इक्वल है। ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थे, हमने लिख दी। अब थर्ड चीज़ हमें क्या गिवन है कि डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करने किसके? लाइन के। तो मैंने आपको बता रखा है कि रिलेशन ऑफ अ डायरेक्शन कोसाइन विथ अ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? L² प्लस M² प्लस N² विच इज इक्वल्स टू 1। इंट्रोडक्शन उन्होंने क्लियर बताया है। L क्या है आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा। M क्या है आपका? कॉस स्क्वायर बीटा। और N क्या है आपका? कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे तीनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे की इक्वल है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा को किसी भी एक एंगल से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉस अल्फा से कंसिडर किया है। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1। ये जो 3 है अभी मल्टीप्लाई में हमें कॉस को फ्री करना है, तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर में है, इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है? कॉस अल्फा विच इज इक्वल्स टू +-1/√3। तो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू तो मिल गई है, बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कॉस अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब जो वैल्यू आपकी अल्फा की है वही वैल्यू बीटा और गामा तीनों की होगी। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल चुके हैं। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन क्या वैल्यूज हमारी? +-1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। क्लियर हो गया? यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
If a line has the direction ratio -18, 12, -4, then what are its direction cosines? हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करना है, बट हमें क्या गिवन है, रेशियोज गिवन है। तो रेशियो गिवन रहते हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका भी फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रखा है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ए क्या है हमारे पास -18, बी क्या है हमारे पास 12 एंड सी क्या है आपका -4। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके एल एम एन। एल देखिए एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कीजिए, एल इक्वल्स टू प्लस माइनस -18 अपॉन रूट -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इन सबके स्क्वायर, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है फॉर्मूले वालों में, तो आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्मूले की जितनी भी वीडियोस है उसमें स्क्वायर, क्यूब और रूट सबकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट मैंने शायद 30 तक कंप्लीट करा रखी हैं, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें स्क्वायरिंग, रूट और क्यूब की जो भी हमारी वैल्यूज़ रहती है 1 से लेकर 30 तक वो सारी एक साथ डिस्कस हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 एंड 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 44 प्लस 16 विच इज़ 160। तो देखिए 324 प्लस 160। अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 484। तो 18 अपॉन रूट 484 विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का, तो -18 अपॉन 22 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा आपका 9 अपॉन 11। तो एल की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 9 अपॉन 11। सेकेंड चीज़ आप लोग देखिए एम के लिए, एम विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m इक्वल्स टू बी क्या है हमारे पास 12, तो लिखिए 12 अपॉन रूट में वही सेम चीज़ें आएंगी जो आपकी किसमें थी ए में, तीनों की तीनों जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहेंगी। ए की वैल्यू आपकी -18 है, बी की वैल्यू आपकी 12 है और सी की वैल्यू आपकी -4 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा था आपका रूट 484, ये किसका रूट है, मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 22 का, तो लिख दीजिए 12 अपॉन 22, 2 की टेबल से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 6 अपॉन 11। तो एम की वैल्यू आ रही है आपकी 6 अपॉन 11। अब हम देखते हैं एन के लिए, तो एन इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपकी सी की वैल्यू क्या है -4, तो -4 अपॉन 22, ये हमने सॉल्व कर रखा है दोनों में, अभी हमने एल एम निकाला है तो सेम ही टर्म है नीचे साइड की, दैट्स वाई हमने डायरेक्टली वैल्यू लिखी है। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 की टेबल से तो क्या आएगा -2 अपॉन 11। आपके पास एल एम एन की वैल्यू आ गई है और यही क्या होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। So direction cosine LMN which is equals to -9 upon 11, 6 upon 11 and -2 upon 11. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। हमको क्या शो करना है कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या है आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मीनिंग है कि हमारे जब हम कोई भी दो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पहले डिस्टेंस का सेकेंड डिस्टेंस जो है वो उसका डबल आएगा, राइट तभी जाके वो कोलिनियर होंगे, क्योंकि उसका एक पॉइंट जो है वो कॉमन आएगा तभी वो उसका डबल होगा। इतना क्लियर हो गया। अभी लैंग्वेज में इतना समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको 100% समझ आ जाएगा। देखिए ए बी सी हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो हमने लिख दिए। ए से बी एक लाइन होगी, बी से सी एक लाइन होगी, क्योंकि कोलिनियर मतलब क्या रहेंगे आपके पैरेलल रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है, बी, बिकॉज ये ए बी में भी है और बी सी में भी है, तो बी जो है वो आपका कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट आने के कारण से हमारा फंक्शन जो है वो कोलिनियर होगा, बिकॉज ये क्या है आपस में पैरेलल भी है। अब हमें इसे सॉल्व करके भी बताना है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, मैंने आपको क्या कहा है कि हम जब इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रेशियो से सेकंड रेशियो डबल होगा, तब जाके वो कोलिनियर प्रूफ होगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है 2, 3, 4, बी की क्या है हमारे पास पॉइंट -1, -2 एंड 1। फॉर्मूला क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी फाइंड करने का, x² - x1, y² - y1, z² - z1। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये आपकी x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये आपका x2, y2, z2। तो पुट कीजिए वैल्यूज को। x2 आपके पास क्या है -1, y2 क्या है आपके पास +2, तो -1 - 2, y2 क्या है आपके पास देखिए -2 एंड y1 क्या है आपके पास +3, z2 है आपके पास +1 एंड z1 क्या है आपके पास +4। तो देखिए 2 + 1 इज -3, 3 + 2 इज -5, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका -3। एक पॉइंट्स आपके आ गए हैं किसके, ए बी के। अब हम देखते हैं बी सी के लिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी,
बी के पॉइंट्स हमने लिखे यहाँ पे और सी के पॉइंट्स लिखे हैं। फॉर्मूला आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई वन, जेड स्क्वायर माइनस जेड वन। एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, मतलब एक्स टू क्या है आपके पास, देखिए पॉजिटिव का 5 तो यहाँ पे आएगा आपका 5। आपका x1 क्या है माइनस का 1 तो लिख दीजिए ब्रैकेट में माइनस का 1। नेक्स्ट है आपके पास y2 है आपका पॉजिटिव का 8, y1 है आपका माइनस का 2। z2 के लिए देखिए z2 है आपका 7 एंड z1 है आपका पॉजिटिव का 1। तो सॉल्व कीजिए इसे। 5 + 1 = 6, 8 + 2 = 10 एंड 7 में से बन जाएगा तो बचेगा आपका 6। आपके BC के पॉइंट्स भी आ गए और आपके AC के पॉइंट्स, AB के पॉइंट भी आ गए। तो देखिए AB के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है -3, -5, -3। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 3 का डबल क्या होता है 6, 5 का डबल क्या होता है आपका 10, 3 का डबल आपका होता है 6। क्या ये आपके फर्स्ट से सेकंड वाला जो है वो उसका डबल है? मैंने अभी बताया है कि फर्स्ट उससे डबल हो तब जाके हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मीन्स डबल। और अगर ऐसी कंडीशन होती है इसका मतलब ए बी जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो उसमें बी पॉइंट जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा। और अगर हमारा बी पॉइंट कॉमन है तो वो आपका क्या आ जाएगा, कोलिनियर आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर यहाँ पे ए बी और बी सी पैरेलल है मतलब एक पॉइंट इनमें कॉमन होगा, वो पॉइंट क्या है आपका बी पॉइंट है। और यहाँ पे जो हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए हैं तो ये क्या है आपके एक डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किससे, बी सी से। मतलब ए बी से डबल है आपका बी सी तो प्रोपोर्शनल हो गए। तो वही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे एट लास्ट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल डबल, है ना, राइट। डबल है मतलब प्रोपोर्शनल है। सो दैट ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, इसका मतलब है कि आपका ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो बी जो है वो क्या है, इसका कॉमन पॉइंट है। सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है कि आपका ए बी सी जो है वो क्या है, कोलिनियर है। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5 एंड -2। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तीनों की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है वैल्यूज, मतलब हमें गिवन है डायरेक्शन रेशियो, तीनों के डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या फाइंड करना है हमको, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। फॉर्मूला हमको पता ही है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा बट सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी साइड्स, तो देखिए ए बी के साइड का हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। ए की वैल्यूज लिखिए, ए के पॉइंट्स मतलब, और बी के पॉइंट्स लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो देखिए x2 क्या है आपके पास, आपको तो ये पता ही है ना कि यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2। तो वैल्यूज देखिए आपकी यहाँ पे क्या है, x2 क्या है आपका -1, x1 क्या है आपका +3, y2 क्या है आपके पास +1 एंड y1 क्या है आपका +5, z2 आपका क्या है 2 और z1 क्या है आपका -4। तो लिख लिया। अब देखिए 3 + 1 = -4, 5 में से बन जाएगा तो बचेगा -4 एंड 4 + 2 = 6। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल चुके हैं, ए बी सी हमें एक डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल एम एन, यही होता है आपका एल। देखिए एल विच इज इक्वल्स टू +-a/√a² + b² + c², एल विच इज इक्वल्स टू -4/√-4² + -4² + 6² विच इज इक्वल्स टू -4 एज इट इज √4² 16, 4² 16 एंड 6² आपका 36। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका √68। अब 68 को ब्रेक करके किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए -4/√17 × 4, 17 × 4 आपका 68 ही होता है। अब आपको पता है कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो -4/2√17, ये जो 4 है ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा आपका -2/√17। क्लियर हो गया, हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं एम के लिए। m विच इज इक्वल्स टू +-b/√a² + b² + c²। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो तीनों में सेम होगी, एल एम एन तीनों में। तो वही चीज़ हम लिख देंगे जो यहाँ पे आई थी, क्या आई थी 2/√17। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन में -4/2√17। कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका -2/√17। सिमिलर ही आ रहा है, जो आपकी एल की वैल्यू थी वही आपकी एम की वैल्यू है। अब एन के लिए देखिए n इक्वल्स टू +-c/√a² + b² + c² विच इज इक्वल्स टू c क्या है आपके पास 6 और यहाँ पे a² + b² + c² की वैल्यू क्या है 2/√17। 2 की टेबल से कटेगा तो क्या बचेगा 3/√17। अब हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मिल गए हैं, क्या है -2/√17, -2/√17 एंड 3/√17। एक के हमें मिल गए हैं। अभी हमें दो और साइड फाइंड करनी है।
देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, बी क्या है हमारे पास -1 1 2 एंड सी क्या है आपके पास -5 एंड माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब हमें वैल्यूज़ को बस पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। तो -5 आपकी y2 की वैल्यू है -5, x1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू आपकी है -5 एंड y1 की वैल्यू है +1, z2 की वैल्यू है -2 एंड z1 की वैल्यू है +2। सॉल्व कीजिए तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका -4, 5 + 1 इज -6 एंड 2 + 2 इज -4। ए बी आ गए हमारे किसके, बी सी रेशियो के। अब देखते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या रहता है हमारे पास, एल एम एन। सबसे पहले एल के लिए यूज़ करते हैं, एल इक्वल्स टू +- a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कीजिए, ए क्या है आपके पास -4 अपॉन रूट -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो -4 अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16। तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 68। तो एल इक्वल्स टू -4 अपॉन रूट 68। 68 को ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 4। तो देखिए -4 अपॉन रूट 17 इंटू 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो -4 अपॉन 2 रूट 17। अब यहाँ पे 2 की टेबल से कटेगा तो क्या आ रहा है आपका -2 अपॉन रूट 17। इतना सबको क्लियर हो गया हमारे पास एल की। अब हम लोग m और n की वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। m देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका आएगा +- अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा +- अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास b क्या है -6, तो -6 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 17। तो लिख दीजिए डायरेक्टली 2 अपॉन रूट 17 विच इज इक्वल्स टू -3 अपॉन रूट 17, बिकॉज ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं n के लिए, n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है +- अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी क्या है आपके पास -4 एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसका सॉल्यूशन क्या आया था आपके पास 2 अपॉन रूट 17। 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका -2 अपॉन रूट 17। हमारे पास एल एम एन की वैल्यू आ गई है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी क्या है आपके पास -2 अपॉन रूट 17, -3 अपॉन रूट 17 एंड -2 अपॉन रूट 17। अब हमें किसके लिए डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, सी ए के लिए। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए विच इज इक्वल्स टू, ये नहीं लिखना है ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए। सी क्या है हमारे पास पॉइंट्स -5 -2 एंड ए के पॉइंट्स क्या है 3 -5 सॉरी 3 पॉजिटिव का 5 एंड माइनस का 4। फॉर्मूला क्या है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये आपका क्या होगा x1 राइट, x1 x2 x1 y1 एंड z1 और ये होगा आपका x2 y2 z2। अब वैल्यूज़ को पुट कीजिए। यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव का 3, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या है आपका -5, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव का 5, y1 की वैल्यू है आपके पास -5, z2 की वैल्यू है आपके पास -4 एंड z1 की वैल्यू आपके पास -2। अब सॉल्व कीजिए, 3 + 5 इज 8, 5 + 5 इज 10 एंड 4 यहाँ पे -4 + 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 2। ए बी सी आ गए हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन आपके एल एम एन ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एल फाइंड करते हैं, एल इक्वल्स टू +- a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 8 अपॉन रूट 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 अपॉन रूट 168 विच इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करके कैसे लिखे 42 इंटू 4, ब्रेक करेंगे तो यही चीज़ आनी है। तो 8 अपॉन रूट 42 इंटू 4। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो 2 बाहर आ जाएगा। 8 अपॉन 2 रूट 42, ये कैंसिल आउट होगा 2 की टेबल से, तो क्या बचेगा आपका 4 अपॉन रूट 42। हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं एम के लिए, एम विच इज इक्वल्स टू, एम का क्या फॉर्मूला होता है +- अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही चीज़ किसमें होगी आपकी एन में, c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे b के लिए देखिए, b की वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव का 10 अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम होगा तो 2 अपॉन रूट 42। 2 से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका 5 अपॉन रूट 42। m क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं n,
एन विच इज इक्वल्स टू -2/2√42, बिकॉज सी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 2 और नीचे की जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सबकी सेम ही रहेगी। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा -1/√42। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ हमारे पास सी ए की क्या है 4/√42, 5/√42 एंड -1/√42। LMN तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। बस यही आपको फाइंड करना था। एक्सरसाइज 11.1 में हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है और ये इंट्रोडक्शन से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।